आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का चैप्टर 5 जो कि डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। जो रिलेटेड आर्टिकल हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं वो हैं आर्टिकल 72 से आर्टिकल 72 से लेकर आर्टिकल 101 तक। यानी ये आर्टिकल जो है वो इस टॉपिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करते हैं। इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। उससे पहले ज़रूरी है आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कि हमें ये आइडिया क्लियर हो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेसिकली होता क्या है। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेसिकली इंक्लूड सच डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस एज एविडेंस इन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के अंदर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड, यानी जिस फैक्ट के मतलब कोर्ट में इंक्वायरी चल रही होती है, ट्रायल चल रहा होता है, यानी पार्टी का डिस्प्यूट होता है कि आया ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। उस फैक्ट को साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि कोर्ट इंस्पेक्शन कर सके और आफ्टर इंस्पेक्शन कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि ये जो फैक्ट जिसके मतलब इंक्वायरी करें एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट है कि निकाह हुआ है। एक पार्टी कहती है कि निकाह हुआ है, दूसरी पार्टी कहती है कि कोई निकाह नहीं हुआ। तो अब इस सिचुएशन में जो मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंक्वायरी है वो है निकाह का होना या नहीं होना, जिस पर दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा वो होगा निकाहनामा। अब उस निकाहनामा की इंस्पेक्शन करके ही कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आया ये निकाहनामा फोर्ज तो नहीं है, वैलिड है। उस पर ही कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये जो फैक्ट एग्जिस्ट यानी ये जो निकाह है वो जो फैक्ट है मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी है, यानी ये निकाह हुआ होना या ना होना, ये हुआ भी है या नहीं हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। एक तो ये एग्जांपल हो गई ना कि निकाह वाली। दूसरी एग्जांपल ये रहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक घर है, उस घर के अंदर चोरी हुई है और चोरी से पहले जो उनके सामने वाला कोई घर था उनके घर में लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा। तो जिस टाइम चोर इनके घर में इंटर हुए उनके पास हथियार थे और वो छत से आए या दरवाज़ा से छलांग लगा कर आए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उस सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई जो उनके सामने घर था और उनके पास लगा हुआ था। तो अब ये है कि जिनके घर में चोरी हुई है उन्हें पता है कि किन्होंने ये चोरी की है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ केस कर दिया। और अब कोर्ट के अंदर जो मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी है, जो एलिज्ड फैक्ट है, वो ये है कि चोरी हुई थी या नहीं हुई थी। वो कह रहे हैं कि चोरी हुई थी और जिनके ऊपर एलिगेशन है वो कहते हैं कि हमने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। तो अब उनके पास जो है वो इस चीज़ को साबित करने के लिए क्या वो प्रोड्यूस करेंगे, वो ये वीडियो प्रोड्यूस करेंगे जो कि रिकॉर्ड हो गई थी। साथ में वो ये वीडियो के साथ साथ उन पर ये ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने इसकी वीडियो के साथ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट है इस वीडियो की, वो प्रोड्यूस करनी है। और अब इस वीडियो पर और इस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट की बेस पर कोर्ट ये इंस्पेक्ट करेगी कि आया जो उनका एलिगेशन है कि चोरी हुई थी या नहीं हुई थी ये वैलिड है या नहीं। और किस तरह अब कोर्ट बेसिकली इंस्पेक्शन करेगी। कोर्ट इंस्पेक्शन इस तरह करेगी कि जो वीडियो की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो इसकी आई है वो पॉजिटिव अगर होगी, यानी कि शो कर रही होगी कि इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई, कोई सीन कट नहीं है, यानी फोर्ज नहीं है, तो फिर ये चीज़ साबित हो जाएगी कि वाकई ही ये वैलिड इनका एलिगेशन है, इन्होंने चोरी की थी। और अगर तो उसमें कोई ये शो हो रही है वीडियो की रिपोर्ट नेगेटिव में होगी, यानी जो उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट नेगेटिव में होगी और ये शो हो रहा होगा कि ये तो फोर्ज है, वीडियो इसमें कटिंग हुई है यानी फैब्रिकेटेड है, तो फिर इस तरह इंस्पेक्ट करके कोर्ट ये अंदाज़ा लगा लेगी कि इनका एलिगेशन वैलिड नहीं है, यानी कि कोई चोरी नहीं हुई इनके घर में जिन पर इनका एलिगेशन उन्होंने नहीं की। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल थी, ये जो थेफ्ट वाली, इसके अंदर खाली सिर्फ वीडियो नहीं देनी है, आप लोगों ने सबूत के तौर पर एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी देनी है। ऐसा क्यों है? हालांकि हम सिर्फ खाली वीडियो भी प्रोड्यूस कर सकते थे क्योंकि आर्टिकल 164 कहता है कि जो भी मॉडर्न डिवाइसेस से आप एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं वो आप दे सकते हैं, वो भी वैलिड है, वो उस पर भी कोर्ट रिलाई कर सकती है।
हमें साथ में फोरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट देने की क्यों ज़रूरत है? इसका बेसिकली जो लॉजिक है वो ये है कि अभी जो करंटली है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसकी साइटेशन है 2022 SCMR पेज नंबर 205। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस से जो भी एविडेंस आपके पास बनते हैं या रिकॉर्ड होते हैं, लाइक जिस तरह की ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, उस चीज़ को साबित करने के लिए वो सफिशेंट एविडेंस नहीं है। मतलब वो वीडियो और ऑडियो खाली सफिशेंट एविडेंस नहीं है, आपको साथ में फोरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी उस चीज़ की प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी वो वैलिड एविडेंस काउंट होगा। बगैर फोरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आप उस मॉडर्न डिवाइसेस से जो आपके पास एविडेंस मौजूद होता है उसको कोर्ट उस पर रिलाई नहीं करती, ना ही वो एक्सेप्टेबल होता है। इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई पार्टी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर लेती है और वो आपको जो टेक्स्ट वगैरह कर रही थी, आपने पास वो मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी थे। अब आप उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाते हो और उससे कहते हो, ये आप दावा करते हो कि इसने मुझसे फ़्रॉड किया है मेरे साथ, आप उसके ख़िलाफ़ फ़्रॉड का दावा करते हो। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट है, लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी तो एक मॉडर्न डिवाइस से बने हैं, फ़ोन में ही आप लोगों ने एक्सेस लिया है ना। तो अब कोर्ट जो है वो खाली आपके स्क्रीनशॉट पर रिलाई नहीं करेगी जब तक आप उस स्क्रीनशॉट के साथ उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी नहीं दिखाओगे। तो ये बेसिकली ये एग्जांपल, इसके साथ अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आइडिया क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। विद एग्जांपल भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया और साथ में एक जो जजमेंट थी ये भी ये डिस्कस कर ली। हालांकि उसके साथ इतनी कोई ख़ास रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन ज़रूरी थी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 164 में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, मतलब जब उससे रिलेटेड भी आप ये साइटेशन ऐड कर सकते हो और इधर भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो रेलेवेंट ही थी, तो लिहाजा डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं इसके आर्टिकल्स की तरफ, जो कि इस चैप्टर में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 72 से आर्टिकल 101 तक, जिसमें डिटेल डिस्कशन हुई है इसी एक सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड। अब इसकी मैंने एक आउटलाइन बनाई है कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पहले उस आउटलाइन का ओवरथ्रू कर लेते हैं, क्योंकि आउटलाइन अगर आप किसी चीज़ की बना लें तो इस तरह चीज़ों को सेगमेंट्स बन जाते हैं और वो याद रखना आसान हो जाती है। पहले इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, और फिर हम लोग इसके आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली टोटल 7 आइटम्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड कवर हैं इस एक चैप्टर 5 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जनरल रूल जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 72, इससे डील करता है। जनरल रूल यही बताया गया है कि जो भी आपका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको आप लोगों ने या तो प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से साबित किया जा सकता है, और किसी चीज़ से साबित नहीं किया जा सकता। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मतलब जनरल रूल है। प्राइमरी एविडेंस होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सेकेंडरी एविडेंस होता है जो उसकी फ़ोटो कॉपी होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। फिर जो सेकंड चीज़ जो है वो डिस्कस है इस चैप्टर के अंदर, वो डिस्कस की गई हैं काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि प्राइमरी एविडेंस हैं। 2 काइंड्स हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस, दूसरी सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जैसे मैंने कवर किया, इससे रिलेटेड आर्टिकल 73 है। प्राइमरी एविडेंस कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड आर्टिकल 74 है, और सेकेंडरी एविडेंस बेसिकली कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ को, सर्टिफाइड कॉपीज़ को या बेटर कॉपीज़ को, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना हो। नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर में कवर है इसका रूल ऑफ प्रेफरेंस, यानी ये जो 2 काइंड है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, इसमें से किस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने पहले प्रेफर करना है, यानी कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए पहले किस चीज़ को हम लोग प्रेफर करेंगे। तो इसमें 3 आर्टिकल 75, 76 और 77 आ जाएंगे। आर्टिकल 75 में जनरल रूल है कि हम लोग प्रेफरेंस हमेशा प्राइमरी एविडेंस को करते हैं जब भी आप लोगों ने कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करना है। आर्टिकल 76 में एक्सेप्शन है कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए। और आर्टिकल 77 में वो कंडीशन प्रेसिडेंट बताई है कि सेकेंडरी एविडेंस को देने से पहले कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट आपको पूरी करनी पड़ती है। एक ही कंडीशन लिखी हुई है कि नोटिस वगैरह देना पड़ता है, तो वो इसमें कवर है। नेक्स्ट इसका जो 4th सब्जेक्ट है जो इस चैप्टर में आप कवर हुआ है वो है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जिससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 78 to 84। इसमें बेसिकली एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट पार्टीज़ के दरमियान एग्जीक्यूट हुआ भी था, यानी साइन वगैरह हुआ है या नहीं।
ये पोर्शन जो है वो आर्टिकल 78 टू 84 इससे रिलेटेड आर्टिकल है। ये एक पोर्शन इस पोर्शन से रिलेटेड, यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं कि किस तरह आप लोगों ने किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करना है। तो ये 4 चीज़ें एक तो इस चैप्टर के अंदर ये कवर हुई हुई हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 5 जो है वो डिस्कस हुई हुई है काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, एक है पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट से डील करता है आर्टिकल 85, प्राइवेट डॉक्यूमेंट से डील करता है आर्टिकल 86। पब्लिक डॉक्यूमेंट बेसिकली जो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो, यानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसे भी आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। मसलन जैसे कि रजिस्टर्ड निकाहनामा, आपका रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, ये सारी चीज़ें। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट से मुराद वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑफिशियल ना हो, जो आपका ज़ाती डॉक्यूमेंट हो, यानी किसी सरकारी इदारे के रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो। मिसाल के तौर पर अनरजिस्टर्ड निकाहनामा या किसी का वेडिंग कार्ड वगैरह आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर 6 प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल 87 टू 89 है। यहाँ पर अगेन आपको नज़र आएगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करने के वाले से भी 2 सिनेरियो हैं। जनरली ये है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी से। ये आर्टिकल 76 में बताया गया है। और सर्टिफाइड कॉपीज़ अब बेसिकली क्या होती हैं वो आर्टिकल 87 में कवर हुआ है। और आर्टिकल 88 भी यही कहता है कि आप लोग जो है वो सर्टिफाइड कॉपी से पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित कर सकते हो। और जो दूसरा सिनेरियो है पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करने का वो है स्पेशल, यानी स्पेसिफिक कुछ केसेस हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। आर्टिकल 89 में एक लिस्ट बताई हुई है जिसमें उन स्पेसिफिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए कुछ अलग तरीकाकार है कि उनको उस तरह साबित किया जा सकता है। और लास्ट में जो है वो प्रिजम्पशन है, डॉक्यूमेंट से मतलब कुछ डिस्कस की गई हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 90 टू 101, यानी कि कुछ प्रिजम्पशन है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो कि कोर्ट कंसीडर करती है, वो डिस्कस हुई हैं इधर। तो इन नॉर्मल ये 7 आइटम्स हैं, 7 थिंग्स हैं जो कि इस एक चैप्टर के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर कवर हुई हैं। सबसे पहले इसके मतलब जो जनरल रूल है, फिर इसकी काइंड्स हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, फिर रूल ऑफ प्रेफरेंस है, फिर जो है वो प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, फिर प्रूफ ऑफ पब्लिक फिर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, फिर प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और फिर प्रिजम्पशन है डॉक्यूमेंट से मतलब। तो ये जो अगर 7 सब्जेक्ट्स आप अपने माइंड में रख लें तो इस तरह आपको इसके आर्टिकल्स भी याद रखना आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 72। अब इसके आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 72 जो कि जिसमें इसका जनरल रूल डिस्कस किया हुआ है। इसका टाइटल प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप लोग किस तरह साबित करेंगे। तो सिंपल सा आर्टिकल है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी प्रूफ आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस, यानी जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनको साबित किया जा सकता है या तो प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से। इन दोनों में से किसी के साथ भी साबित किया जा सकता है। उसके अलावा किसी और चीज़ के साथ जो है वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को यानी आप साबित नहीं कर सकते। प्राइमरी एविडेंस होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सेकेंडरी एविडेंस में आ जाती हैं उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, सर्टिफाइड कॉपी या बेटर कॉपीज़। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है। तो उस टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर जो कंटेंट है, यानी कि कौन कौन से क्लाउजेस ऐड हुए हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, अगर उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो अब यानी कोई डिस्प्यूट आ जाता है लाइक कि हमारे इनके दरमियान जो ये टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ भी था कि नहीं, तो अब इस टेनेंसी रिलेशनशिप को साबित करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ टेनेंसी को साबित करने के लिए हम लोग इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान ये कोई डिस्प्यूट आ जाता है रेंट की पेमेंट के हवाले से, फलां इतना रेंट था भी कि नहीं। तो अब इस चीज़ को साबित करने के लिए वो रेंट की अमाउंट के कितना पे करना है वो भी उस टेनेंसी एग्रीमेंट पे लिखी होगी। तो ये जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उस यानी ये रेंट की अमाउंट है उसको साबित करने के लिए या तो आप ओरिजिनल आपके पास जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको प्रोड्यूस करके भी साबित कर सकते हो, या फिर जो है अगर उसकी वो ओरिजिनल नहीं है तो उसकी कोई फ़ोटोकॉपी मौजूद है यानी कि सेकेंडरी एविडेंस, तो उससे भी आप इस चीज़ को साबित कर सकते हो। तो ये था आर्टिकल 72 जिसमें सिंपल बताया हुआ था कि अगर कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का मैटर है
यानी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को अगर आपने साबित करना है तो या तो वो प्राइमरी एविडेंस से या तो फिर सेकेंडरी एविडेंस से, इन दोनों से ही साबित किया जा सकता है और किसी एविडेंस से वो चीज़ साबित नहीं की जा सकती।